ये देखो यार, जो मैंने इस वीडियो में अभी जो एप्लीकेशन बनाया है, मैं सबसे पहले उसको डेमो दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को देखो और इस वीडियो को देख के आगे बढ़ो और कुछ सीखो आप भी। तो मैंने जो एप्लीकेशन बनाया, सबसे पहले उसको यहाँ पे इंस्टॉल किया, अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके मैंने देखा है। जो ऑलरेडी मैंने एक पहले एप्लीकेशन बनाया था, जो कि मैं इससे पहले एप्लीकेशन बना चुका था, तो वो कुछ ऐसा था एप्लीकेशन, जो कि बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। अगर आप इतना जान जाते हो सीखना बनाना, तो आप आगे समझ जाओगे कि हाँ, चीज़ें कैसे काम करती हैं, एक एप्लीकेशन कैसे डेवलप होता है। इसमें मैं कोई वेबसाइट नहीं यूज़ किया हूँ, मैं सिंपल कोडिंग के थ्रू। लेकिन अगर आप कोडिंग अगर नहीं जानते हो तो भी आप एप्लीकेशन को डेवलप कर पाओगे, बना पाओगे। तो मैं जो एप्लीकेशन अभी हाल ही बनाया हूँ, जो इस वीडियो में देखने वाले हैं एप्लीकेशन को बनाना कैसे सीखेंगे, तो इस वीडियो एप्लीकेशन है। जब मैं इसको ओपन किया तो ये हेलो रंजन प्रसाद लिखा है हमारे चैनल का नाम, और उसके बाद ये यहाँ पे कुछ आप नेम दे सकते हो। यहाँ पे अगर आप नाम नहीं लिखते हो, ये देखो कुछ ऐसे ऑप्शन है यहाँ पे। जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करोगे इस एप्लीकेशन को, तो कुछ ऐसा आएगा हमारे पास, कुछ ऐसा एप्लीकेशन इंटरफेस खुल के आने वाला है। इसको मैं फिर से एक बार काट देता हूँ। अब ये देखिए, और इस माई ऐप जो है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये कुछ ऐसा ऑप्शन हमारे पास खुल के आ रहा है, हेलो रंजन प्रसाद। ठीक, ओके। अब इसको हम अभी ये फिलहाल बैकएंड का काम है। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम बैकएंड पार्ट को कंप्लीट करें इसमें, ताकि हम कुछ नाम भरें और यहाँ पे इसको लॉगिन कर सकें। लॉगिन वाला पेज हम अगले वीडियो में बनाएंगे। लेकिन जो सिंपल स्ट्रक्चर है कि एप्लीकेशन कैसे बनता है, और कोई एक फ्रेशर्स है तो कैसे उस एप्लीकेशन को बना सकता है, कोई उसको आइडिया नहीं है, कोडिंग की आइडिया नहीं है, तो अभी इस वीडियो को देखें और बना पाएंगे। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम अपने स्क्रीन पे आते हैं, और स्क्रीन पे आने के बाद से हमें एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, जिसका नाम है एंड्रॉइड स्टूडियो। सबसे पहले मैंने ब्राउजर ओपन किया है। ब्राउजर पे जाने के बाद से हम प्रोजेक्ट कुछ बनाए हैं प्रोजेक्ट को इंपोर्ट किया। ठीक, तो सबसे पहले करना है कि स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, एंड्रॉइड प्रोजेक्ट क्लिक करना है। इसको प्रोजेक्ट को इसको ओपन करते हैं, तो ये प्रोजेक्ट को सेटअप के बारे में कह रहा है कि आप यहाँ पे किस चीज़ के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, आप ये एंड्रॉइड फोन के लिए बना रहे हो या फिर किस चीज़ के। जैसे कि वेयर ओएस मींस होता है कि जो हमारे स्मार्ट वॉचेज हैं ये आते हैं इस कैटेगरी में आते हैं। टीवी जो है जी, केवल जो एंड्रॉइड स्टूडियो है, केवल ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन को बनाने के लिए ही नहीं यूज किया गया था। सबसे पहले इसको बनाया गया था एंड्रॉइड स्टूडियो को, तो वो कैमरा की सेटिंग के लिए, कैमरा के लिए बनाया गया था। लेकिन बाद में जब कैमरा हाइड होने लगे, खत्म हो, मार्केट से खत्म होने, उनकी वैल्यू कम होती गई, तो उन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया एंड्रॉइड की तरफ। और जैसे जैसे स्मार्ट टीवी जो आ गया, उसमें वाईफाई गया है, तो उनकी जो कोडिंग होती है वो एंड्रॉइड की हेल्प से की जाती है उस कोडिंग को। लेकिन हम क्या करना है, अपनी एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना रहे हैं, अपने फ़ोन के लिए बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। आप यहाँ से डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा फंक्शनलिटी आप यूज करना चाहते हो अपने एंड्रॉइड के एप्लीकेशन में। तो मैं एक्चुअली बेसिक और एम्प्टी स्किन से लेके चलता हूँ, क्योंकि जो बेसिक है एम्प्टी है, इसका मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ पे इस पर सिलेक्ट करते हैं एम्प्टी एक्टिविटी, और फिर हम करते हैं। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे लिए यहाँ पे इसको जस्ट नेक्स्ट क्लिक किया, और फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या शो कर रहा है। तो ये नेक्स्ट हो रहा है। फिर हमारा पूछ रहा है एप्लीकेशन का नाम, तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे कि वेब माई ऐप करके दे देते हैं। मैं एप्लीकेशन का नाम देता हूँ माई ऐप। और फिर ये जो पैकेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकेज का नाम है जो इसका है com.example माई ऐप, ये पैकेज का नाम है। और ये एप्लीकेशन कहाँ है, लोकेशन पे सेव है, तो ये सी ड्राइव के अंदर एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर माई ऐप की जो एप्लीकेशन का नाम है इसका है ये सीट या लोकेशन। आप याद कर लो, देख लो यहाँ पे एक बार। ओके, और जो लैंग्वेज पूछ रहा है यहाँ पे, लैंग्वेज का आपकी तो जावा हो सकता है, या फिर कोटलिन हो सकती है, जो कि प्रीफर करता है ऑफिशियली जावा जो है यहाँ पे प्रीफर हो जाती है। और आप ये पे वर्जन चेक करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होता है ये वर्जन चेक करता है, तो कितने ये एक रेशियो देता है कि यहाँ मार्केट में जो कितने मोबाइल अवेलेबल हैं आपके मोबाइल, वो कितने सपोर्ट करते हैं, कौन से वर्जन और कौन से एपीआई लेवल। जो काम करता है ये एपीआई लेवल पे काम करता है, और वर्जन पे काम करता है। इसके वर्जन से अपडेट्स होते गए हैं डे बाई डे। जो लेटेस्ट वर्जन की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम इसको ये हमने सेलेक्ट किया है और जेली बीन्स लॉलीपॉप, जो भी आप कोई भी इसमें से आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो वर्जन सेलेक्ट करो। जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ ये ओरियो, जब मैं ओरियो को सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो एप्लीकेशन बनेगी मात्र केवल सिर्फ और सिर्फ ऑनली 53% डिवाइसेस पर सपोर्ट करेगी। लेकिन मैं ये अच्छी बात नहीं है। हम सोचेंगे कि अच्छे से अधिक हम लोगों को कैप्चर कर सके, तो आई थिंक हमें चलना चाहिए लॉलीपॉप। जो 94 ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, 94%। इतना क्लिक करने के बाद से हम इसको फिनिश भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि और अच्छे से, तो यहाँ पे आप किटकैट वियर को किटकैट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि 98.1% सपोर्ट करने वाली है। ओके, फिनिश पे क्लिक करते हैं इसको। जब फिनिश पे हम क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट कर रहा है, कंपोनेंट्स को लोड कर रहा है।
कंपोनेंट लोडिंग हो जाएगी, हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर सेटअप हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ पे ओपन फाइल हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगी फोल्डर स्ट्रक्चर, और फिर हम कोडिंग करने वाले हैं। अगर आपको कोई बेसिक आइडिया नहीं है थोड़ा भी, तो प्लीज़ आप बने वीडियो पे अंत तक देखो, और फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कोडिंग कैसे होती है और ऐप कैसे बनता है। सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर खुल के आ रहा है फोल्डर का, ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आएगा, लेकिन बाद में ये ऑटोमेटिक ग्रिडल इसका बिल्ड हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि कुछ ऑटोमेटिक ये कंपोनेंट्स को कुछ ये इंस्टॉल कर रहा है, इसमें अपडेट कर रहा है हमारे एप्लीकेशंस को। तो ये ग्रिडल को हम बिल्ड होने देते हैं, और ये जब तक बिल्ड होता है तब तक चलने देते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर मतलब बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है कि हाँ देखो कैसे ये ऐप काम करेगा, इसके अंदर ऐप के अंदर लाइब्रेरी है, तो ये चीज़ें भी चेंज होने वाली हैं अभी कुछ टाइम में। बस ये जस्ट ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद से ये भी तो मॉडिफाई कर रहा है हमारे एप्लीकेशन को, और सेटिंग कर रहा है। तो यहाँ पे अभी देखिए, अभी इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, ग्रिडल को बिल्ड होने देते हैं। लेकिन एक खास बात ये है, कुछ फाइलें यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो गई हैं, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा है, ये हमारी जावा की फाइल है, जिसमें जावा बैकएंड्स की कोडिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। जावा एक्टिविटी, ठीक, जावा की फाइलें हैं। और ओके, और यहाँ पे हमारे पास फाइलें ओपन हो गई है, मेन एक्टिविटी मेन एक्सएमएल। और ये जो फाइल है हमारी जो एक्टिविटी मेन एक्सएमएल, इस फाइल की हेल्प से हम अपने एंड्रॉयड के एप्लीकेशन के यूआई को, फ्रंट एंड पार्ट को हम लोग स्ट्रक्चर देंगे, उसको डिजाइनिंग करेंगे यहाँ पे। ओके, जैसे वेबसाइट्स बनता है फ्रंट एंड के लिए हम HTML को यूज करते हैं, तो इसमें लिए हम यहाँ पे, तो ये आप HTML और XML एक ही मत समझना, ये बहुत दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है। HTML जो है एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। ओके, तो नाउ ये ग्रिडल को बिल्ड हो रहा है, लोडिंग हो रहा है कंपोनेंट हमारा, और ये ग्रिडल को डाउनलोड हो रहा है। इंटरनेट से कुछ चीज़ें, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली डाउनलोड होंगी। थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है, क्योंकि ये बहुत ही तो आप होने दें, डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर लैपटॉप कितना प्रोसेस उसकी फास्ट है। अगर वो अधिक फास्ट होगी, हाई क्वालिटी का फास्ट होगा, तो फिर ठीक अच्छी बात होगी, बहुत जल्दी काम होंगे आपके। लेकिन देखते हैं जैसे जैसे ये बिल्ड हो रहा है तब तक, और ये स्ट्रक्चर कुछ खुल रहा है, तो हमने इस फाइलों के बारे में समझते हैं। ये फाइल ओपन हो रही है, मेन एक्टिविटी जावा, तो हमने बता दिया कि हाँ ये बैकएंड के कोडिंग के पार्ट में काम में आता है। अगर आप कोई बटन पे क्लिक करते हो, तो उस बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा, कौन से इवेंट्स लागू होंगे, ऑन होंगे, तो उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग सारी कोडिंग करेंगे, बटन्स के रिलेटेड से, अपनी फाइल से रिलेटेड। अब देखिए, जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर जो ऐप है कम्प्लीटली रेडी हो गया है। जैसा कि देखिए हम आगे अपने, सबसे पहले हम आगे यहाँ पे एप्लीकेशन की डायरेक्टरी में आप चूज कर लो, मेक श्योर कि आप ये एंड्रॉयड का जो फोल्डर है इसको आप सिलेक्ट करके रखो। आप इसको सिलेक्ट करने के बाद से हमारे इसका अंदर ओपन करते हैं, यहाँ पे दो फाइलें हैं, एक ग्रेडल है और एक ग्रेडल स्क्रिप्ट है, और ये ऐप है। तो हमें क्या करना है, ऐप को ओपन करना है, इसके अंदर हमें फोल्डर स्ट्रक्चर को समझना है। और इसके अंदर 3 फाइलें आई हैं, 3 फोल्डर हैं, पहला हमारा मैनिफेस्ट है, और दूसरा हमारा जावा है, और तीसरा हमारा रिसोर्स है। तो मैनिफेस्ट के अंदर हमारे पास एक फ़ाइल है जो कि .xml है, ठीक। ये हमारे जितने भी एप्लीकेशन से सेटिंग्स है रिलेटेड, उसके बारे में यहाँ पे कोड की जाएंगी। अगर यूज़र से यूज़ की परमिशन भी अगर यूज़ करना होगा, तो वो कोडिंग भी यहाँ पे हम इसी के अंदर भी करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे यूज परमिशन, तो यहाँ पे जो भी यूज करना है, तो ये एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी सेटिंग आएंगी। यूज परमिशन, आप माइक्रोफोन एक्सेस करना चाहते हो, गैलरी, कॉल, अगर जो कुछ भी आपको एक्सेस करना है, चैट वैट, अगर SMS को रीड करना है, तो मैं फ़ोन कॉल्स को अगर सुनना चाहता हूँ, यहाँ पे ये कर दो, ठीक। तो ये सिलेक्ट हो गया, और इसको आप बंद कर दो, ठीक। तो ये ऐसे कुछ बंद होता है, इसकी सारी सेटिंग्स यहाँ पे आएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला जो फाइल है, हमारा पहले फाइल का काम, इसको हम आखिर क्यों यूज करते हैं। अब दूसरा फोल्डर आते हैं, हमारे पास जावा की है, और जावा के अंदर 3 फोल्डर हैं। इसमें हमारे बेसिकली एक ही फोल्डर काम की है, और वो फोल्डर जो है हमारा पहला com.example.java। हमने देखा था इंस्टॉलेशन टाइम पे इसको, कि ये जब प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे थे, तो वहाँ पे शो कर रहा था कि com.example.myapp, ये हमारे एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट का पैकेज है, ठीक। तो ये पैकेज की जो मेन एक्टिविटी, ये क्लास की फाइल है, और ये जो क्लास की फाइल है, इसमें जावा की कोडिंग की जाएगी, बैकएंड पार्ट से रिलेटेड कोडिंग को करेंगे हम यहाँ पे, ठीक। तो जितने भी बैकएंड्स का कोडिंग यहाँ पे होगी, अगर कोई बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, किस पेज पे जाना है, हमें कहाँ रिडायरेक्ट करना है, ये सारी कोडिंग्स इसी में होंगी, मेन एक्टिविटी .java के अंदर। दूसरी फाइल इसको हमें ओपन नहीं करना है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जनरेट कर देती है जब टेस्ट करेंगे डिबग पर्पज़ के लिए। अब जो हमारा फाइल है, ये रिसोर्स के अंदर आई। तो इसके अंदर 4 फाइलें हैं, एक इसके अंदर एक ड्राइबल है, और मैप में लेआउट है, मीप मैप है, वैल्यूज़ है। ड्राइबल के अंदर आते हैं, तो हमारे पास एक जो एप्लीकेशन का आइकॉन है उसकी सेटिंग रखते हैं, यहाँ पे उसकी इमेज रखेंगे।
यहाँ पे और भी इमेज रख सकते हैं जिसको आपको यूज करना हो, ठीक। उसके बाद लेआउट्स के अंदर आते हैं। लेआउट के अंदर मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल है, ये जो एक्सएमएल फाइल है। अगर आप वेब डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं तो एचटीएमएल के जैसे हम फ्रंट एंड के लैंग्वेज यूज करते हैं जो कि कोडिंग करने के लिए, वैसे ठीक यहाँ पे एप्लीकेशन के एंड्रॉयड एप्लीकेशन में हम लोग डॉट एक्सएमएल फाइल को यूज करेंगे यहाँ पे इसकी डिजाइनिंग के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, ठीक, कोडिंग के लिए, जो कि फ्रंट एंड पार्ट को कोड करेगा यहाँ पे। लेकिन हाँ, अगर बटन पे कोई क्लिक करे तो क्या होगा, ये किसके अंदर कोड करेंगे, इसकी जो जावा के अंदर मेन एक्टिविटी जो क्लास फाइल है इसके अंदर हम कोड करेंगे। अगर कोई बटन पे क्लिक करता है तो क्या होना चाहिए, तो ये सारी कोडिंग जावा के अंदर आएगी। और लेकिन अगर हाँ फ्रंट एंड बनाना हो, अगर बटन को बनाना हो तो हम यूज करेंगे एक्टिविटी डॉट मेन एक्सएमएल को, ठीक। अब आइए मीप मैप में आप यहाँ पे आईसी लॉन्चर्स में रख सकते हैं अपने एप्लीकेशन के बारे में, और कोई यूज़ भी कर सकते हैं मीडिया। इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे SGB PNG लोगोज हैं, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं लोगों को, ओके। अब हमारे पास आता है वैल्यूज़ का, और वैल्यूज़ में हम यहाँ पे 3 फाइलें मिली हैं हमें, एक कलर डॉट XML है, एक स्ट्रिंग डॉट XML है और एक स्टाइल डॉट XML है। कलर के अंदर आएंगे तो ये कलर जो फाइलें हैं इसके अंदर एक्चुअली क्या है कि इसमें 3 ही कलर्स मिलते हैं हमें बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड की तरफ से। लेकिन हमें यार एप्लीकेशन बनाएंगे तो क्या 3 कलर से ही काम थोड़ी चलेगा, हमें और भी कलर चाहिए ना। तो हमें और कलर्स के लिए यहाँ पे हमें कलर्स को करना पड़ता है ऐड, और कलर को क्रिएट भी कर सकते हैं। हमें ऐड करने के लिए सिंपली हमें जाना है एप्लीकेशन, कोई भी आप ब्राउज़र को यूज़ करो, ब्राउज़र पे ओपन जाने के बाद से आप सिंपली सर्च करो कि एंड्रॉयड स्टूडियो कलर। अगर कोई बनाना चाहता हो कलर तो यहाँ पे आप कलर को बनाओ और यहाँ पे नेम दे दो, और यहाँ पे इसकी अगर क्या नाम देना है इस कलर का, जैसे कि मैं ले लेता हूँ कि वाइट। अगर वाइट लेना है, कलर बनाना है तो आप यहाँ पे वाइट दो और इसको ये बंद करो ब्रैकेट, और वाइट का जो हैश जो कोड होता है कलर कोड यहीं पे आपको लिखना है। तो सिंपली आप क्या कर दो कि अगर आप FF कर दो तो ये कलर बन गया वाइट, लेकिन आपको बनाना है ब्लैक। तो ब्लैक बनाने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पिक कर लो, इसको चूज कर लो, ब्लैक वाले पोर्सन को ब्लैक चूज कर लिए तो ये कलर क्या बन गया, ब्लैक कलर बन गया यहाँ पे, सॉरी ये, तो इसको हम ब्लैक कर देते हैं तो ये बन गया हमारा ब्लैक कलर। अगर इसी तरह वाइट बना तो वाइट भी बना सकते हो आप, लेकिन हमें इस तरह बनाते रह गए तो हमें बहुत टाइम लगेगा और हम बनाते रह जाएंगे कलर कोड को, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली जाना है स्टैक ओवरफ्लो में, जाना है स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट को हम सर्च करेंगे, और इसको हम सर्च करने के बाद से यहाँ पे जितने भी कलर कोड हमें मिलेंगे, क्या करना है, सबसे पहले नीचे जाना है। ये देखिए यही हमारे कलर कोड है, यहाँ से हमें कलर से लेकर जितना हमें कलर चाहिए उतना हमें कलर से यहाँ से हम कॉपी करेंगे। लेकिन याद रहे वही कलर कॉपी करने हैं जो हमें यूज करने हैं, हद से अधिक कलर नहीं इसमें कॉपी कर लेने। तो यहाँ तक हमें बस कॉपी करना है Ctrl+C से, और कॉपी करने के बाद से हम आ जाते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो अपने एप्लीकेशन के अंदर आए और यहाँ पे चूज सेलेक्ट किया और अच्छे से ध्यान से इसको, और ये देख लो यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया पेस्ट। तो जितने भी कलर्स हैं हमारे पास इतने कलर्स आ गए, हम इसमें किसी भी कलर्स को हम यूज कर सकते हैं अगर हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो चाहिए होता है, लेकिन ठीक। तो ये हो गया कलर्स का काम, ओके। और फिर हमारे पास आता है स्ट्रिंग। अगर कोई आप एक्सटर्नल स्ट्रिंग लगाना चाहते हो, पैराग्राफ लगाना चाहते हो, तो उस स्ट्रिंग को यहाँ पे आप लिख सकते हो और उसको यूज कर सकते हो अपने मेन एक्टिविटी डॉट XML में, ठीक, एक्टिविटी मेन के अंदर, ओके। तो ये हो गया स्ट्रिंग। और स्टाइल के बारे में, अगर कोई स्टाइलिंग देना, कोई शेप बनाना हो तो आप कोई भी शेप बना सकते हो, स्टाइल दे सकते हो यहाँ पे अपने फाइल से रिलेटेड यहाँ पे, ओके ना। तो ये हो गया फोल्डर स्ट्रक्चर हमने देख लिया, और फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है समझना कोई भी एप्लीकेशन को बनाने से पहले, ओके। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट जो हमें ऐप बनाना है अपना, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें आना है लेआउट्स के रिसोर्स के अंदर, लेआउट्स के अंदर और मेन एक्टिविटी डॉट XML इसके अंदर आना है। और हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन देता है ये स्क्रीन में डिज़ाइन में है, तो आपको करना है स्प्लिट एंड कोड पे, और यहाँ पे सिंपली करना है क्लिक और यूज़र इंटरफेस को ऑप्शन को ऑन कर देना है। जब ऐसे ऑन करोगे तो इसका बेनिफिट ये है कि जो भी आपका एप्लीकेशन है वो किस तरह आपके फ़ोन में दिखेगा, वो कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये एप्लीकेशन का कोड ऐसे, ओके, जैसे कि आपको इंस्टॉल होने के बाद दिखेगा सेम टू सेम वैसे ही स्क्रीन ही आप दिखाई देगा आपको। अब जितने भी आपको अगर कोई भी क्रिएट करना है, बनाना है यहाँ पे व्यू जिसका फ्रंट एंड पार्ट, तो कैसे बनाएंगे, सारी कोडिंग यहीं पे करेंगे। तो हम यहीं पे कोडिंग पहला चेंजेस करने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्स्टेंट लेआउट। अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो ये इस पर मैं क्लिक किया तो ये कॉन्स्टेंट लेआउट क्या है, चारों तरफ से ये बंधा हुआ है, इसमें कुछ ऐसे लाइनिंग आ रही है, लेकिन ये बहुत ही इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको आप यूज़ कर सकते हो। देखो ये कॉन्स्टेंट करके भी कहीं बांध के इसको आप कोडिंग कर सकते हो इसको, ठीक। तो ये कुछ को ऐसे कॉन्स्टेंट लेआउट काम करता है, और इसको हमने बांध दिया, तो ये हमारी कोडिंग हो गई, ठीक। ये फिक्स हो गया, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप्स करके यहाँ पे काम कर सकते हो, लेकिन ये उतना सपोर्टिव है, लेकिन बट आपको ये इनिशियल फेज में बहुत दिक्कत करने वाली। तो इसको हम क्या करना है, लीनियर लेआउट मीन्स एक लाइन में, लीनियर मीन्स एक लाइन में, एक रेखा में। तो हमें इसको करना है
लीनियर लेआउट में, ठीक। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको करते हैं सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं लीनियर लेआउट। तो हमने ये लीनियर लेआउट कर दिया, ठीक। अब ये देखिए ये जो है ये चेंज हो गया ये। अब हमें क्या करना है, इसको एडिट करना है। ये जो चीज़ दिया गया है ये टेक्स्ट व्यू है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ, लेकिन हमें अपनी पहली एडिटिंग जो करनी है वो कैसे करनी है, कैसे कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले लेना पड़ता है, हम यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट, और टेक्स्ट या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे व्यू टेक्स्ट। व्यू भी लिख सकते हो यहाँ पे अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट TEXT टेक्स्ट व्यू। इसको ये ध्यान दो, ये टेक्स्ट व्यू आ गया। ओके, टेक्स्ट व्यू पे हमें क्लिक कर देना है, ये तो ऐसे कुछ आ गया। अब ये कह रहा है मैच पर, यहाँ पे आप दो ऑप्शन दे रहा है, एक रैप कंटेंट और मैच पेरेंट। रैप कंटेंट, अब इसको मैं पहले मैच पेरेंट दिखाता हूँ, और इस पर ये करते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं रैप कंटेंट। रैप कंटेंट को हमने किया, और ये जो साइड में आ रहा है इसको एडिट कर देते हैं। ओके, अब ये देखिए, और यहाँ पे हमने इसको भी क्लोज नहीं किया है, तो इसको हमें क्लोज भी करना होता है, ठीक। अब ये क्लोज हो गया हमारा, यानी ये जो ऑप्शन है। अब ये हमने देखा था कि मैच कंटेंट क्या होता है ये, और रैप कंटेंट क्या होता है। मैच कंटेंट क्या होता है, मतलब ये यहाँ से लेकर इस स्क्रीन से लेकर ये पूरा तक क्या हमारा ये मैच पेरेंट है, लेकिन रैप कंटेंट उतना ही लेगा जितना कि हमारा कंटेंट होगा। अगर हमने यहाँ पे इसमें कोई एक ऑप्शन लेते हैं टेक्स्ट, अगर यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेता हूँ, ये आ गया टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ कि हेलो भी दे सकते हो, और अपना नाम भी दे सकते हो फिर। ओके, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको शो होकर दिखाई रहा है हेलो रंजन प्रसाद दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा साइज़ छोटा है, तो इसकी हमें साइज़ बढ़ानी है। तो हमें लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट, और फिर टेक्स्ट के बाद हमें साइज़ देनी है। तो ये क्या है, हमारे वेजेट्स हैं। लेकिन जो ये वेजेट्स को आप अगर डिटेल में चाहते हो वीडियो, तो मैं इसे बनाएगा वीडियो, लेकिन वेजेट्स वो है सिंपली आप इसको यूज़ करोगे। वेजेट्स को हमारा बटन है तो वो भी एक वेजेट्स है हमारा, अगर ये टेक्स्ट शो करे तो वो भी एक वेजेट्स है, ठीक। तो हमने यहाँ पे इसको लिखा टेक्स्ट साइज में साइज़ देना है, तो हम दे देते हैं। इसमें DP में देना होता है या SIP में दे सकते हो, तो मैं DP में देता हूँ, तो मैं 50 DP कर देता हूँ। जैसे मैं 50 DP अगर कर रहा हूँ, यहाँ पे ये नम लॉक ऑफ है, मैं इसको 50 DP दिया, ठीक। और ये जैसे मैंने इसको एंटर किया, 1 मिनट, ये हो गया। ओके, तो एंटर करने में देखो ऑटोमेटिक ये जो साइज़ है टेक्स्ट का बड़ा हो गया, ठीक। लेकिन अब इसमें हमें देखना था रैप कंटेंट करेंगे तो उतना ही लगा। इसको भी अगर कर देते हैं हम, ये हो गया 50 DP। लेकिन अगर आप ये लग रहा है कि हाँ इसको थोड़ा सा एक ही लाइन में लाना है, अगर ये ओवरफ्लो हो रहा है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इसको हम दे देते हैं थोड़ा सा, इसकी साइज़ को हम कम कर देंगे हम। तो मैं इसकी साइज़ को करता हूँ 30, और 30 DP करेंगे। ओके, ये हो गया 30 DP हमारा। तो देखिए कुछ हाँ ये फिट हो गया, लेकिन हमें कलर को अगर चेंज करना है इसकी, तो हम यहाँ पे कलर के भी इसको हम चेंज कर सकते हैं। हमें कलर को अगर चेंज करना है तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे हम टेक्स्ट और कलर, टेक्स्ट कलर हमने, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह से कलर दे सकते हैं आप। देने का कलर का तरीका है कि हमने जो ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर आएंगे और कलर्स के अंदर आएंगे, हमें कौन सा कलर्स देना है, तो हमने ऑलरेडी कलर को हमने बना के रखा है। अगर हमें ये कलर देना है सी ग्रीन, तो इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इस चीज़ को, और इसको हम क्या करते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर आते हैं और यहाँ पे @ लिखते हैं, और ये किसके अंदर है, तो ये जो कलर कोड है हमारा कलर्स के अंदर है, और स्लैश लगा के हम उसका नाम दे दें, यहाँ पे पेस्ट कर ये नाम दे देंगे, ठीक। तो ये हमारा ऑटोमेटिक कलर को चेंज हो गया। अगर हमें बैकग्राउंड देना है, अगर इसके बैकग्राउंड को चाहते हैं कि हमें बैकग्राउंड दें, तो हमें बैकग्राउंड के लिए लिखना पड़ता है सिंपली टेक्स्ट, और यहाँ पे हम बैकग्राउंड लिख देंगे। बैकग्राउंड लिखेंगे हमें, बैकग्राउंड लिखने के बाद से यहाँ पे जो भी कलर से आप उसको दे सकते हैं यहाँ पे। तो हमने ये कलर दे दिया बैकग्राउंड। लेकिन हाँ, अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट सेंटर में आ जाए, तो यहाँ पे इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट सेंटर की, तो हम लिख सकते हैं ग्रेविटी लिखेंगे, यहाँ पे ग्रेविटी लेआउट्स लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे सेंटर। तो ये देखिए, तो ये टोटल क्या है, जो हमारा जो कंटेंट है ये टोटल सेंटर में आ गया। लेकिन एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, अब मार्जिन और पैडिंग इसमें आप लगा सकते हो अगर आपको पता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप, आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू क्लियर होगा। मार्जिन, तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने से आएगी। मार्जिन हमें टॉप देना है, तो मैं मार्जिन टॉप दे, इसको टॉप नहीं, इसको लेफ़्ट देते हैं मार्जिन पहले।
तो हम क्या करते हैं कि मार्जिन यहाँ पे लेफ़्ट देते हैं, मार्जिन लेफ़्ट देते हैं हम कितना 60 dp दे देते हैं अगर, तो ये देखिए 60 dp मार्जिन लेफ़्ट से हो गया। अब हमें मार्जिन राइट देनी है, मार्जिन राइट करना है और इसको हम कर देते हैं 60 dp, इसको भी हम कर देते हैं। तो ये जितना इधर से स्पेस छोड़ा उतना उधर से भी छोड़ा, लेकिन अभी के लिए मैं जो सेंटर है ग्रेविटी सेंटर इसको मैं हटा देता हूँ और इसके जगह पे हम ले लेते हैं मार्जिन टॉप हम दे देते हैं इसकी अगर 100 dp कर दें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मार्जिन। लेकिन आशा करता हूँ कि अगर आप इतना काम कर लेते हो तो आपका ये समझो कि एप्लीकेशन बन गया। लेकिन इसको एप्लीकेशन को हमें इंस्टॉल भी करना है। अगर आपको एक बटन भी अगर बनाना है यहाँ पे, तो बटन बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमें एक एंगुलर ब्रैकेट लेना है और कैपिटल बी अगर रहता है यहाँ पे कैपिटल बी देना है और बटन यहाँ पे आ गया ये ऑप्शन। बटन में हमें क्या करना है कि इसको सबसे पहले रैप कंटेंट कर दीजिए और इसको भी रैप कंटेंट कर दीजिए। रैप कंटेंट मीन्स होता है कि जितना आपका एलिमेंट का साइज होगा उतना ही ये लेगा। ओके, इतना करने के बाद से अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको इंटर मार और यहाँ पे इसको बंद करो। पहले ये क्लोज भी करना होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ये सेल्फ क्लोजिंग हो गया यहाँ पे। अब इसके अंदर है बटन देना है, तो टेक्स्ट यहाँ पे हम ले लेते हैं, कोई बटन का हमें टेक्स्ट होना चाहिए। तो बटन का टेक्स्ट हम दे देते हैं लॉगिन। अब जैसे हमने लॉगिन लिखा, लेकिन ये देखिए ये यहाँ पे नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप लीनियर लेआउट में काम करोगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ओरिएंटेशन को सेट करना पड़ेगा। तो हमें इसकी ओरिएंटेशन को सेट करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं ओरिएंटेशन। जब ओरिएंटेशन लिखेंगे यहाँ पे एंड्रॉयड, और यहाँ पे ऑलरेडी ये हॉरिजेंटल मीन्स हॉरिजन पे है, लीनियर है, तो इसको हमें क्या करना है, वर्टिकल करना पड़ेगा। वर्टिकल जब क्लिक किया तो ये देखिए हमारा लॉगिन का बटन हमारे पास आ गया। ये पहले शो नहीं कर रहा था, लेकिन लॉगिन का बटन यहाँ पे शो कर रहा है। अब फिर इसकी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं लॉगिन को। अगर चाहते हैं कि लॉगिन हमारे सेंटर में आ जाए तो इसके लिए हम लिखेंगे ग्रेविटी लेआउट, इसके लिए हम सेंटर दे देंगे। तो ये देखिए हमारा लॉगिन हमारा सेंटर में आ गया। अब लॉगिन सेंटर में जब आ गया तो इसको चाहते हैं थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन मिले, तो इसकी मार्जिन के लिए ऊपर से हम क्या करते हैं, मार्जिन टॉप दे देते हैं। मार्जिन अगर टॉप दे देते हैं हम 20 पिक्सल अगर दे देते हैं डीपी, 20 dp अगर दे देते, ये हमारा 20 dp ऊपर से हमारा नीचे की तरफ आ गया। अगर थोड़ा सा और चाहते हो तो इसको आप बढ़ा सकते हो इसको, तो मैं 40 कर दिया, इसको डिलीट 40। ओके, तो ये 40 dp हमारे ऊपर से नीचे आ गया। लेकिन इसी तरह चाहते हैं कि और भी अगर कोई कंटेंट लेना चाहते हो, अगर आप हाँ उसमें चाहते हो कुछ लिख सको उसके लिए, तो अगर लिखने के लिए हमें एक और दूसरी विजेट है उसको लेना पड़ेगा। अगर लिखने के लिए दूसरी विजेट लेना है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं उसको, दूसरी विजेट को, उसको हम बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे और एडिट टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ पे एडिट टेक्स्ट देना है तो हमें मैच पेरेंट इसमें कर दो आप, मैच पेरेंट किया और यहाँ पे जो कंटेंट होगा हमारा इसकी रैप कंटेंट कर दो, या फिर आप इसको भी, ठीक है, रैप कंटेंट हो गया। अब इसको हम जस्ट यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली और इसको क्लोज करते हैं सबसे पहले इसके ट्रैक को, और क्लोज करने के बाद से अब हम इसकी एडिटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। अब एडिटिंग करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे अगर कुछ भी आप इसमें जब इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक लिखने का ऑप्शन देगा, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ी सी मार्जिन मिल जाए और इसमें अंदर कुछ लिख के आए कि हाँ, अब यहाँ पे पहले लिख देते हैं हिंट। अब हिंट लिखोगे तो इसके अंदर में क्या देना है, वो चीज़ देनी है जैसे कि प्लेस होल्डर काम करता है। तो इंटर यहाँ पे नेम, इंटर नेम लिखा तो यहाँ पे कहेगा कि इंटर योर नेम। अब ये चाहते हैं कि अंदर का थोड़ा सा ऊपर जैसे ही बहुत सटा हुआ है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं और इसके लिए मार्जिन दे देते हैं टॉप। इसके लिए मार्जिन टॉप दे देंगे हम 30 dp दे देते हैं। यहाँ पे 30 dp हमने दिया तो 30 dp ऊपर से नीचे आ गया। लेकिन चाहते हैं थोड़ा सा लेफ्ट से भी मार्जिन हमें मिल जाए और थोड़ा सा राइट से भी हमें मिल जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन लेफ़्ट मिल जाए दे देते हैं 20 dp एंड मार्जिन राइट दे देते हैं, मार्जिन राइट भी दे देते हैं हम 20 dp। ओके, तो ये देखिए कुछ परफेक्ट है, ठीक। अगर आप इसको चाहते हो थोड़ा सा और भी अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऐसा करता है। ओके, तो 30 हमारा ये भी है। ओके, तो ये हो गया, हमने मार्जिन राइट दिया है 30, ठीक। तो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब ये लॉगिन जो बटन दे रहा है इसकी हमें क्या करना है, थोड़ा सा एडिटिंग कर देते हैं, इसकी कलर को हम चेंज कर देते हैं। तो लॉगिन बटन जो है तो यहाँ पे हम कर देते हैं कलर, ठीक। इसको कलर में देने के बाद से हमें सबसे पहले क्या करना है कि जाना है कलर को उठाने के लिए, तो कलर्स के अंदर, और कलर्स के अंदर कौन सा कलर लेना है, तो प्राइमरी ले लेते हैं जो ब्लू कलर है, ठीक। इसको हमने इंटर किया। तो ये जो कि कलर जो है टेक्स्ट का कलर ऐसा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं इसके बैकग्राउंड के कलर को अगर चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा,
लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड हम लिखते हैं और यहाँ पे कलर्स के लिए हम @ सिंबल लगाएंगे और हम जो भी कलर आपको देना हो तो यहाँ पे दे सकते हो कलर। तो ये यहाँ पे शो हो गया बैकग्राउंड। अभी ये कह रहा है कि आप लॉगिन के लिए आप यहाँ पे रेडी हैं। अगर इसी तरह आप सेम एक और टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप काम करिए, जिसमें आप लिखना चाहते हो कुछ तो इसको कॉपी कर लिया इसको और फिर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो कंट्रोल V। अब ये हो गया दूसरा हमारा। अब ये सेम ऐसे बन गया। अब ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स बन गया। इसमें हम दे देते हैं इंटर योर, यहाँ पे इंटर पासवर्ड भी लिख सकते हैं आप, लेकिन अभी के लिए जस्ट ये सिंपल है इंटर पासवर्ड। और बस इसमें हम इस एप्लीकेशन को करने वाले हैं डिप्लॉय। यहीं पे अब इसको करेंगे डिप्लॉय। अब डिप्लॉय करने के लिए सिंपली ये इतना हो गया और लॉगिन भी ठीक। लेकिन अभी के लिए इसको हम बैकएंड में नहीं जा रहे हैं। अभी बैकएंड जब जाएंगे तो उसको आगे हम सीखने वाले हैं बैकएंड में कैसे काम होती है। लेकिन ये इतना हमने देखा, हाँ इसकी फ्रंट एंड आप जो एप्लीकेशन बनाएंगे कैसे बनेगा। अब इस एप्लीकेशन को हम करते हैं डिप्लॉय करने के लिए, बाकी सब तो काम हो ही गया। अगर आप यहाँ कुछ अंदर लिखा है तो इसकी हाइट और साइज अंदर जो है उसको भी घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आप जैसे कि हमने अंदर लिखा है हिंट के अंदर हमने क्या लिखा है इंटर योर नेम। ओके, तो अब इसको हम करते हैं डिप्लॉय। तो यहाँ पे हम करते हैं Ctrl+S या फिर आप यहाँ पे जाओ फाइल पे क्लिक करो और यहाँ पे करो सेव ऑल। ऑप्शन यहाँ पे दिया है सेव ऑल Ctrl+S। ओके, जब सेव हो गया अब हमें इस एप्लीकेशन को करना है बिल्ड, जिससे कि हम अपने फ़ोन में चला सकें। और चलाने के लिए यहाँ पे जाना है, बिल्ड में जाना है। बिल्ड में जाने के बाद से यहाँ पे क्लिक करिए बिल्ड और यहाँ पे दिया है बिल्ड बंडल एप्लीकेशन या APK। तो यहाँ पे करो तो सिंपली पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद से हमारा ग्रिडल अभी यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। और जैसे ये बिल्ड होता है तो हमारा एप्लीकेशन अभी कंपोज हो रहा है, बाइंड हो रहा है। तो तब तक के लिए देखते हैं और इस एप्लीकेशन को। अभी ये कुछ एरर थ्रो कर रहा है हमारे पास, तो इस एरर को हम देखने वाले हैं क्या एरर थ्रो कर रहा है। फाउंड आइटम कलर ब्लैक मोर देन वन टाइम। इसमें कह रहा है कि ब्लैक कलर जो है हमारा एक से कई बार इसको हमने ब्लैक कलर को कॉल किया है। तो उस ब्लैक कलर को हमने ऑलरेडी एक बनाया था। हाँ, तो ये है ब्लैक कलर, ये हमारा एक एरर थ्रो कर, इसको हमने डिलीट कर दिया और इस हमने Ctrl+S किया। और फिर हम दूसरी बार चाहते हैं इसको, हम फिर चाहते हैं एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं। यहाँ पे हमारा जो एरर थ्रो करा था वो गया, आशा करते हैं चला गया होगा। और फिर नहीं होगा तो हम फिर देखेंगे उसको। अब इसको हमने किया बिल्ड एप्लीकेशन। अब ये ग्रिडल को हमारा बिल्ड कर रहा है। अब देखते हैं क्या ऑप्शन शो करता है आगे। तो यहाँ पे रन होने देते हैं इसको और इसको हम काटते हैं तब तक के लिए और देखते हैं ग्रिडल बिल्ड हो रहा है। तब तक एप्लीकेशन बाइंड हो रही है, बन रही है हमारी। जब एप्लीकेशन बनेगा तो हम इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके भी आपको हम दिखाने वाले हैं एप्लीकेशन कैसे दिख रहा है हमारा। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये चीज़ों को कंपोज कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। लेकिन हाँ, तब तक ये हम समझ लेते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि ये कैसे काम करना है। लेकिन हमें जो मेन फोल्डर स्ट्रक्चर है हमारे पास मेन जो कि 2 ही है, अभी 3 है। एक तो सबसे पहले कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फोल्डर हमारे बहुत काम का है और एक क्लास फाइल जो बहुत काम की है हमारे लिए, जिसमें कि बैकएंड की कोडिंग करेंगे। और ये एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी सेटिंग होंगे, उसके परमिशंस होंगे, उसको हम कंट्रोल करेंगे। और ड्राइबल रिसोर्स फोल्डर के अंदर आते हैं हमारा, तो यहाँ पे ड्राइबल को भी काम नहीं करेंगे, लेकिन हम लेआउट्स पे काम करेंगे मेन एक्टिविटी वाला फाइल में। और इसके बाद ये वैल्यूज़ है, तो इसमें आप कोई भी कलर रख सकते हो। यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग भी रख सकते हो, यहाँ पे कोई पैराग्राफ, कोई कैरेक्टर भी रख सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसको याद रखना है। इसके अंदर हमारे सबसे पहले ये ध्यान में रहे कि हमारे पास 3 फोल्डर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमने काम किया है तो ये एक जावा की जो ऑटो जनरेटेड फाइल हुई है, फोल्डर बनी है जावा की, जो कि ये बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी हमने एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कैसे ये एप्लीकेशन कैसे आ रहा है कि नहीं, तब तक लिए हम इसको वीडियो को पॉज करते हैं। अब ये देखिए हमारा एप्लीकेशन बन गया। जो हमारा बिल्ड है एप्लीकेशन बन गया। इसको कह रहे हैं लोकेट कर, लेकिन यहाँ पर बन जाता है तो ये ऑप्शन शो करेगा यहाँ पे एप्लीकेशन जनरेटेड सक्सेसफुली। अब इसको हम कर देते हैं लोकेट पे क्लिक। अब जब लोकेट पे क्लिक करते हैं तो मैं इसको अपने फ़ोन में सेंड करता हूँ इसको। और फ़ोन में हमने सेंड करने के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि अपने वाईफाई कनेक्ट करा के अपने लैपटॉप को कैसे भेज सकते हैं अपने जितने फाइल हैं। तो आप मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। और फिर मैं ये जो एप्लीकेशन है मैं इसको करता हूँ कॉपी Ctrl+C। और Ctrl+C करने के बाद से हम चलते हैं अपने फ़ोन में वो एप्लीकेशन को हम सेंड करते हैं। तो मेरा जो एप्लीकेशन फ़ोन है ये ऑलरेडी मैंने कनेक्ट करा के रखा है, इसमें कर देता हूँ कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया। तो ये एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में आ चुका है, यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा, हम देख लेते हैं एक बार। और ये इसको इंस्टॉल पे क्लिक किया
और देखते हैं अभी इंस्टॉल हो रहा है हमारा एप्लीकेशन। तो ये हमने जस्ट बनाया है, तो मैं इसको इंस्टॉल एनीवे कर दूंगा क्योंकि मेरा एप्लीकेशन है और आप भी इस तरह अपना एप्लीकेशन बनाओ, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे आ गया माई ऐप, और इस पर हम करते हैं माई ऐप। इंटर योर नेम, तो यहाँ पे हम अपना नाम दे सकते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे पासवर्ड अगर देना हो तो अभी तो फिलहाल पासवर्ड हमने सेट नहीं किया क्योंकि ये इंटीजर नेम है, इसकी टाइप जो है स्ट्रिंग होती है और इसकी टाइप जो पासवर्ड होती है, तभी पासवर्ड हमने कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे करते लॉगिन, लेकिन जो बैकएंड में लॉगिन पे क्लिक करने पे क्या होगा, ये जो कोडिंग कैसे होगी, ये जावा के बैकएंड फाइल से, जावा की फाइल से होगी, मेन एक्टिविटी से। तो अभी के लिए हमने अपना इस एप्लीकेशन बना लिया। अगर आपने बना लिया हो तो बधाई हो, कांग्रेचुलेसन्स फॉर योर फर्स्ट एप्लीकेशन। तो चलिए मिलते हैं, तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी तो जो बेसिक फंडा है एप्लीकेशन बनाने का यही